नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ VSEPR। तो इसमें हमें देखना है कि किन दो का सेम शेप नहीं है। अब NH4 पॉजिटिव एंड CH4 दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं एंड दोनों टेट्राहेड्रल है। H3O पॉजिटिव एंड NH3 जो है दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, बट दोनों में एक लोन पेयर है, दैट्स वाई दोनों ट्राइगोनल पिरामिडल है। I3 नेगेटिव एंड XeF2 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है एंड उसमें 3 लोन पेयर हैं, दैट्स वाई ये दोनों लीनियर है। बट यहाँ पर जब हम PF5 एंड BRF5 की बात करते हैं तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रहा है। PF5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है विदाउट लोन पेयर, सो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो रहा है। एंड BRF5 जो है वो sp3d2 है और उसमें एक लोन पेयर है, सो उस एक लोन पेयर की वजह से ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है कि किस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो SF4 जो है वो उसमें टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उनमें से 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा यहाँ पर एंड 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो उसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, मीन्स एक लोन पेयर बच गया है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो गए एंड यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आएगा। बट शेप की जब हम बात करेंगे तो इसका जो शेप है वो सीसॉ होगा, बिकॉज इसमें जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगी। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगी एंड उसकी वजह से ये सीसॉ शेप का हुआ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें I3 नेगेटिव का ज्योमेट्री देखना है एंड शेप देखना है। तो I3 नेगेटिव में सेंट्रल एटम I नेगेटिव हो गया एंड उसमें जब हम देखेंगे तो I नेगेटिव के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। उनमें से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो I नेगेटिव 2 आयोडीन से बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 8 में से 2 चले गए तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन I नेगेटिव में बच जाएंगे, मीन्स 3 लोन पेयर। सो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है यहाँ पर भी, मीन्स sp3d। तो जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड शेप जो है वो यहाँ पर लीनियर होगा, बिकॉज लोन पेयर जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगी, लाइक दिस। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं तीनों एंड दोनों आयोडीन जो है एक्सियल पोजीशन पर है, दैट्स वाई ये लीनियर है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑक्टाहेड्रल है। तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से 6 वैलेंस हो गए एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 क्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड आएंगे एंड 0 लोन पेयर होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो गया एंड दैट्स वाई ये sp3d2 है, ये हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल है। सो फर्स्ट वाला ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसके अलावा SF4 का हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये sp3d होता है एंड सीसॉ स्ट्रक्चर होता है इसका। और BO3 3 नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो इसमें बोरोन जो है वो 3 O नेगेटिव से बॉन्ड बनाता है एंड उसकी वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है एंड बिकॉज उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होती है, तीनों की तीनों सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड ये ट्राइगोनल प्लेनार होता है। BF4 नेगेटिव में अगर हम देखें तो B नेगेटिव हो जाता है, तो B नेगेटिव में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेते हैं एंड 0 लोन पेयर होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp3 हो जाएगा एंड 0 लोन पेयर है, दैट्स वाई ये टेट्राहेड्रल होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखना है इनमें से किसका लीनियर शेप है। तो SnCl2 की जब हम बात करते हैं तो SnCl2 में एक लोन पेयर होता है, तो ऑब्वियसली ये वी बैंड टाइप से रहेगा। NO2 पॉजिटिव जो है उसमें नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बट पॉजिटिव की वजह से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। एंड यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, तो ऑब्वियसली ये लीनियर हो गया है। FNO जो है उसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, सॉरी एक लोन पेयर रह जाता है, बिकॉज वो कुछ इस टाइप से बॉन्ड बना लेता है। एंड SO2 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक लोन पेयर रहेगा एंड इस टाइप से। तो SnCl2, FNO एंड SO2 तीनों वीवेंट हैं एंड NO2 पॉजिटिव जो है वो लीनियर है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें XY2 मॉलिक्यूल दिया है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर है। तो उन्होंने पूछा है कि सिग्मा बॉन्ड एंड जो लोन पेयर है उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर रहेंगे एंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनार जो है इसका ज्योमेट्री आ जाएगा। एंड ज्योमेट्री में हमारे पास ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड भी इंक्लूड किए जाते हैं एंड लोन पेयर भी इंक्लूड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें हमें MCl2 दिया है, MCl2 दिया और वहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है M का वो 50 दिया है, मीन्स M जो है वो Sn है। सो ऑब्वियसली इट इज़ SnCl2 एंड SnCl2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, उनमें से 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। सो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मीन्स 1 लोन पेयर होगा एंड 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। सो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp2 हाइब्रिडाइज हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनार होता है और एक लोन पेयर भी है यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप से आएगा ये। ऑब्वियसली SnCl2 में Sn की बजाय हम यहाँ पर M भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। In question number 8, we have to determine structure of ClF3. Now in ClF3 क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, मीन्स 2 लोन पेयर। सो 2 लोन पेयर है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो गया एंड ये हो गया sp3d, मीन्स ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका जियोमेट्री होगा। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है एंड अगर हम बात करेंगे शेप की तो वो टी शेप होगा, बिकॉज लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। इस टाइप से इसका शेप हो जाएगा एंड ये हमारे पास आ गया लोन पेयर, तो ये टी शेप का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें C2C3 बॉन्ड के बारे में बताना है कि वो किसके मतलब उसमें किस टाइप के ओवरलैपिंग से वो बॉन्ड बना है। तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। नाउ C2C3 मीन्स इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये बॉन्ड किस किस से बना है। तो ये वाला जो कार्बन है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एंड लोन पेयर 0 है, तो दैट्स वाई ये sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड इस कार्बन की बात करेंगे तो ये एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है एंड यहाँ पर भी देखेंगे तो 0 लोन पेयर है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर, मीन्स ये sp हाइब्रिडाइज है। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज, सो बॉन्ड बन रहा है sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें देखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज़ कैसे चेंज हो रहा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारे पास p करेक्टर बढ़ता जाएगा। सो sp का सबसे कम साइज होगा, देन उससे ज़्यादा sp2 का होगा एंड उससे ज़्यादा sp3 का होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन इन CO2। तो CO2 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो दोनों ऑक्सीजन मिला के कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे, तो इसके पास 0 लोन पेयर होंगे एंड 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे।
तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा एंड लीनियर जो है वो शेप या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ज्योमेट्री भी होगा बिकॉज लोन पेयर 0 है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखना है कि कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है। तो CO3 2 नेगेटिव जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज कार्बन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं एंड जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और बाकी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो चारों की चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं। तो इसके पास भी 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स वाई ये sp2 हाइब्रिडाइज है विद 0 लोन पेयर, तो ट्राइगोनल प्लेनर है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट टेट्राहेड्रल। और क्वेश्चन नंबर 13 में एक s एंड एक p ऑर्बिटल की बात की गई है। तो इसके थ्रू हमें sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। नाउ इन BF3 वी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन। तो तीनों की तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। मीन्स बोरॉन के पास 0 लोन पेयर है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 रहेगा एंड इस केस में ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। तो NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड SO3 तीनों जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनार है। बट ClO3 नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, नेगेटिव की वजह से 8 वैलेंस हो गए। नाउ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, या हम बोल सकते हैं 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स वाई ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा एंड उसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी बट शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। नाउ हमें यहाँ पर चेक करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। तो SO3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर NO3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं एंड आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। इन क्वेश्चन नंबर 16 हमें यहाँ पर दिया गया है CO2 किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल है। तो CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। ना इन चारों में से किसका लीनियर है हमें ये देखना है। तो Hgi4 नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो Hgi4 नेगेटिव जो है ये हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आइदर DsP2 होगा या फिर sp3 वाला होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लीनियर नहीं है। SnCl2 की अगर हम बात करेंगे तो SnCl2 जो है वो बेंट शेप का होता है, तो ये भी लीनियर नहीं है। NCO नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लीनियर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से रहेगी, तो ये लीनियर हो रहा है। NO2 जो है वो भी बेंट वाला रहेगा हमारे पास। तो NO2 जो है वो भी बेंट टाइप का रहता है। उसमें हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इस टाइप से अगर इधर डबल बॉन्ड हम करेंगे। ऑब्वियसली ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें देखना है कि लीनियर स्ट्रक्चर किसका है। तो C2H2 जो है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्यों? बिकॉज इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड देन इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो ये कार्बन जो है इसके अगर हम देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं, तो 0 लोन पेयर है एंड कार्बन यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर हो जाएगा। तो C2H2 जो है वो लीनियर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 F2 है। नाउ इसमें
किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है अगर हमें ये चेक करना है, तो फ्लोरीन का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होता है 2s2 एंड 2p5। तो एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसका p ऑर्बिटल एंड दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करता है और उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो दोनों का जो ओवरलैपिंग होता है वो p ऑर्बिटल वाला ओवरलैपिंग होता है। हमारे पास इस टाइप का ओवरलैपिंग आएगा एंड उसकी वजह से बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन फ्लोरीन जो है वो p और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करते हैं एंड F2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला है कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो 120 डिग्री पर हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या परसेंटेज एस करेक्टर क्या है। तो 120 डिग्री एंगल या तो आ सकता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में या आ सकता है sp3d में। तो अगर दोनों में हम परसेंटेज एस करेक्टर देखें तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो होगा 33.33 एंड इसमें अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर देखें तो ये होगा 20%। तो आंसर विल बी 33.33। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन की होगी। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, देन उससे कम sp2 का, देन उससे कम sp3 का, देन sp3d का एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें सभी का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, देन बताना है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन किस में है। तो SO3 का जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो sp2 आता है, PCl5 जो है उसमें sp3d आ जाता है। SO2 में अगर हम चेक करेंगे तो इसमें भी sp2 आएगा। तो SO3 और SO2 दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट इसमें विदाउट लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है। PCl3 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में OF2 का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं 6, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुए तो इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 4, सो इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें चेक करना है कि C2H2 जो है वो इनमें से किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। तो C2H2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। H2O2 जो है ये लोन पेयर के साथ होता है और इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ नॉट लीनियर। NO2 की अगर हम बात करेंगे तो NO2 जो है उसमें V बैंड टाइप का शेप होता है एंड SnCl2 जो है इसमें भी V बैंड टाइप का शेप रहेगा। CO2 जो है ये sp हाइब्रिडाइज है और ये लीनियर है, तो आंसर विल बी CO2। और क्वेश्चन नंबर 24 में हमें चेक करना है कि इनमें से सेम ज्योमेट्री किसका है। तो BF3 की अगर हम बात करें तो BF3 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड ट्राइगोनल प्लेनार जो है वो इसका ज्योमेट्री होगा। NS3 की अगर हम बात करें तो NS3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड ये ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। नाउ AlF3 की अगर हम बात करें तो AlF3 जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनार। BeF2 जो है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज़ लीनियर। H2O जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। BCl3 जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड ट्राइगोनल प्लेनार जो है वो इसका ज्योमेट्री होगा। PCl5 जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड इट इज़ टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें चेक करना है कि सेम शेप किसका है। तो PCl3 जो है
इसकी अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा sp3। जियोमेट्री इसका टेट्राहेड्रल है, बट इसका जब हम शेप देखेंगे तो इट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 भी सेम होगा, sp3 हाइब्रिडाइज है एंड इट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल, तो आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अब इसके अलावा CF4 की बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज है बट ये टेट्राहेड्रल होगा शेप में। SF4 जो है ये sp3D हाइब्रिडाइज है बट शेप की जब हम बात करेंगे तो ये सीसॉ शेप का होता है। PbCl2 जो है इसमें जब हम देखेंगे तो Pb यहाँ पर 2 पॉजिटिव है एंड Cl, तो ये SnCl2 जैसा रहेगा। SnCl2 जैसा रहेगा मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्बन वाले ग्रुप में आ रहा है, तो कार्बन वाले ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब 1 लोन पेयर, तो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, ऑब्वियसली वी बैंड टाइप का आ जाएगा बिकॉज 1 लोन पेयर होगा यहाँ पर। CO2 जो है ये sp हाइब्रिडाइज है एंड लीनियर होगा। PF5 जो है ये sp3D हाइब्रिडाइज है एंड इसका शेप जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। एंड अगर हम बात करें IF5 की तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, उनमें से 5 बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब 1 लोन पेयर, सो 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज़ sp3D2। एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप की बात करेंगे तो इट इज़ स्क्वायर पिरामिडल। तो आइडेंटिकल यहाँ पर अगर हम शेप की बात करें तो PCl3 एंड NH3 हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें BF4 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो बोरोन के वैसे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बट नेगेटिव की वजह से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन्होंने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, मीन्स 0 लोन पेयर है यहाँ पर, तो लोन पेयर 0 है। एंड सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐड करके ये 4 आया, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल होगा, शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला है कि POCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसका है। तो POCl3 का जब हम चेक करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, बिकॉज फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, सो 0 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp3। नाउ sp3 इनमें से किसका है, तो PCl3 का जब हम चेक करते हैं तो इसका sp3 आएगा, SF4 का sp3D आएगा, ClF3 का sp3D आएगा एंड BCl3 का sp2 आएगा, सो आंसर विल बी PCl3। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। नाउ आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस की वजह से 6 हुए, नाउ 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एंड ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुए तो 6 में से 2 गए तो बचे 4 मीन्स 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये इस टाइप की ज्योमेट्री आएगी, वी बैंड टाइप का इसका शेप आ जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है एंड शेप इज वी बैंड। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, CH4, CHCl3 एंड SF4। हमें चेक करना है कि रेगुलर ज्योमेट्री किसकी है। नाउ CHCl3 में हम अगर देखेंगे तो इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों जो बॉन्ड है इनके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल थोड़ा चेंज हो सकता है। सिमिलरली SF4 में अगर हम देखेंगे तो ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये लोन पेयर्स के साथ रिपेल हो सकते हैं, इसके अलावा इसकी वजह से ये जो हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनमें भी हमारे पास रिपल्सन हो सकता है, साइमल्टेनियसली लोन पेयर रिपल्सन कर सकती है उनके साथ, तो यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे। बट इन CH4 इट इज़ सिमेट्रिक, तो जो बॉन्ड एंगल हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो रेगुलर ज्योमेट्री विल बी CH4। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें MLX दिया हुआ है एंड उन्होंने बोला है कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स M के अराउंड है एंड इसका जो शेप है वो प्लेनार है। नाउ 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड है मतलब इट इज़ sp3d2
तो ज्योमेट्री जो है वो तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। नाउ शेप प्लेनार तभी आ सकता है जब ये x की वैल्यू 4 हो। तो स्क्वायर प्लेनार आ सकता है। तो स्क्वायर प्लेनार कब आएगा हमारे पास, जब लोन पेयर जो हैं वो 2 रहेंगे एंड 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। सो ऑब्वियसली x की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी।